सो हेलो टू एवरीवन गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, बट मेरे साथ कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। इस वीडियो को हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। जो अपना फर्स्ट पार्ट रहेगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये चैलेंज आता क्यों है, मतलब कोई भी पर्सन आपके साथ स्टार्ट करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता। और दूसरा कारण मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किसी भी पर्सन को अपने साथ किस तरीके से लेके आ सकते हो या फिर किसी भी पर्सन की क्लोजिंग किस तरीके से आप डन करवा सकते हो। वीडियो इस टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। बाकी और भी लगभग 50 से ज्यादा वीडियोस मैं इस चैनल के ऊपर डाल चुका हूं। अगर आप को मेरा जो नॉलेज है वो अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेशन लेते रहो और अपने बिजनेस में ग्रो करते रहो। बात करते हैं कि ये दिक्कत आपको आती क्यों है, कोई भी पर्सन आपके साथ स्टार्ट करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता, ये चैलेंज आप फेस क्यों करते हो। मेरे को यहाँ पे लगभग 2 साल हो चुके हैं काम करते हुए और अभी मैं मैनेजर लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ। जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करते क्या होता है, जब कोई भी पर्सन अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करता है तो उसने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस की होती हैं कि यार असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए अमाउंट किस तरीके से अरेंज करना है ना। एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है कि यार 2cc करना है, मैं तो चल कर लूंगा, कोई और करेगा नहीं करेगा, है ना। और जब आप किसी भी पर्सन को बिजनेस के बारे में बताते हो तो नॉर्मल सी बात है, स्टार्टिंग हुई होती है, कोई पे आउट तो आया नहीं होता है। और स्टार्टिंग में आपने जो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया तो आपकी एक उम्मीद होती है कि यार मैं जल्दी से जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर दूंगा। 100 में से 90 लोग जल्दी से अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर देते हैं, बट 5% लोग एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं अपने ही माइंड में कि यार ये जो 2cc का अमाउंट है थोड़ा सा ज्यादा है ना, या फिर ये सामने वाला पर्सन पत्नी करेगा नहीं करेगा, इसको पत्नी ये मेरे साथ पत्नी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, है ना, या ये पत्नी ग्रो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर मैं साफ शब्दों में बोलूं तो आपको खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं होता कि इस बिजनेस में ग्रोथ होगी या नहीं होगी, मैं इस प्लेटफॉर्म में ग्रो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। 2 से 3 मंथ इंसान के माइंड में कंफ्यूजन चलती रहती है कि यार ग्रोथ होगी नहीं होगी, ग्रोथ होगी नहीं होगी। और उसी कंफ्यूजन के चक्कर में अगर कोई पर्सन आपके साथ काम स्टार्ट करना भी चाहता है तो उसको फील हो जाता है कि यार ये कॉन्फिडेंट नहीं है अभी अपने काम को लेके, या फिर ये मेरे को समझा तो रहा है ग्रोथ के बारे में, इसने सेशन तो लगा लिए, चल ठीक है, मेरे को सब कुछ अच्छा लगा, बट जब मैं इस पर्सन के साथ बातचीत कर रहा हूं तो मेरे को भरोसा नहीं आ पा रहा यार कि वो ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो इसी चक्कर में मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मना कर देता है, आपको इग्नोर कर देता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपको जल्दी लगी होती है कि यार जल्दी से पे आउट बनाना है, जल्दी से पे आउट बनाना, और आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। प्रोसेस क्या होती है, कोई भी पर्सन आया सबसे पहले उसको इन्फॉर्मेशन देनी है और किस किस तरीके से कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं ताकि वो अपनी क्लोजिंग करेगा। वो पूरी की पूरी प्रोसेस वो कि मैं आपको चलो ठीक है अभी 2 मिनट के बाद समझाने वाला हूं, पहले फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लेते हैं तो वो मैं पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, ठीक है। वो प्रोसेस आप फॉलो नहीं करते और उसी कारण क्या होता है कि कोई भी पर्सन आपके साथ आ नहीं पाता। क्योंकि एक होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक मान लो पेड़ है, आपने एक बीज लगा दिया, ठीक है, अब उसको पानी भी चाहिए, खाद भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, जब सब कुछ वो मिलेगा तभी जाके वो बड़ा हो पाएगा। अगर आपने कोई भी चीज मिस कर दी तो नॉर्मल सी बात है वो जो पौधा होगा वो मर जाएगा। सेम एक नोवस जब वो आपके बिजनेस को देखने के लिए आता है या अपने बिजनेस को आप इंट्रोड्यूस करते हो उसके सामने, तो प्रोसेस में जो जो बताया जाता है अगर आप वो फॉलो करते हो तब तो देखो वो पर्सन असिस्टेंट सुपरवाइजर भी बनता है जैसे कि आप बने हो। आपके साथ पूरी प्रोसेस फॉलो की गई होगी तभी जाके आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बने होंगे, वो प्रोसेस में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये मेन कारण रहते हैं जिसके कारण आपके साथ पर्सन आ नहीं पाता। जब भी आप किसी पर्सन को कॉल करते हो तो माइंड में पहले ही डर बैठा लेते हो यार कि सामने वाला करेगा या नहीं करेगा, या कई बार तो बात करने में भी डर लगता है कि यार मैं इसको बताऊं तो क्या बताऊं, मेरे को तो पता नहीं है। बट फिर भी आप लोगों की गाड़ियां देखे, लोगों का पे आउट देखे, लोगों की अचीवमेंट देखे, एक मन के अंदर क्या होता है, रहती है कि यार करेंगे करेंगे करेंगे, बट एक होता है फिक्स गोल कि करना है मतलब करना है। वो वाला गोल जिन पर्सन के अंदर नहीं आता, मेन जो चैलेंज फेस करते हैं वो वही लोग करते हैं, ठीक है। अब आप किस तरीके से अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं, लोग आपके साथ किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपको अब बताने वाला हूं कि लोग आपके साथ किस तरीके से आ सकते हैं। आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग, एक यूनिक, एक हाई पावर वाली टीम किस तरीके से बिल्ड कर सकते हो। कौन कौन से स्टेप आपको याद रखने हैं, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखो, आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर ऑलरेडी हो चुका है। बोलते हैं रात गई बात गई, मतलब जो भी आपने चैलेंज पहले फेस किए असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को अचीव करने के लिए, अब उनको भूल जाओ, रिलैक्स करो। हो सकता है कि दोस्तों से पैसे ले रखे हो,
हो सकता है कि किसी से पैसे ले रखे हो तब आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया हो। तो कई लोग तो उसी बर्डन में मतलब अपना 2-3 मंथ बर्बाद कर देते हैं। तो सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ और अपने माइंड के अंदर एक मोटिवेशन की आग डाल दो कि भाई करना है, मतलब करना है और मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं। हमेशा अपने आप को चैंपियन फील करो, तब जाके आपका जो बिजनेस होगा वो चल पाता है। काफी लोग बोलते हैं मेरे अंदर स्किल नहीं है, मैं ये गलतियां करता हूं, मैं ये गलतियां करता हूं, बट मैं अगर अपने ओपिनियन से बोलूं तो कोई भी इंसान सही या गलत नहीं होता। हर एक इंसान अपनी जगह सही होता है। जो भी वो प्रोसेस फॉलो कर रहा है वो उसकी एक यूनिक वर्डिंग है, बातचीत करने का तरीका, सब कुछ वो यूनिक है। वो उस चीज को इंप्रूव करेगा, किसी का भी कॉपी नहीं कर सकता। इस दुनिया में इतने सारे लीडर हैं, इतने सारे हो सकता है टीचर होंगे, हो सकता है मतलब अलग अलग तरह के अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, तो कोई भी आपको कॉपी नहीं मिलने वाला। हर एक इंसान का कुछ ना कुछ यूनिक तरीका होता है, सेम आपका भी होगा। तो आपने उसी चीज को इंप्रूव करना है, ना कि अपने ही अंदर बार बार गलतियां निकालना स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब आपने अपनी कमियां निकालनी है, जो आपका यूनिक तरीका है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। दैट्स इट। ठीक है, आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। मोटिवेशन आपके मन के अंदर होनी चाहिए कि यार मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना, और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपना फ्यूचर बिल्ड करूंगा। बिकॉज असिस्टेंट सुपरवाइजर अचीव करने से पहले जो मोटिवेशन आपके अंदर थी, लगभग 1 साल तक आपको वो मोटिवेशन बरकरार रखनी है, ताकि आप अपने मैनेजर लेवल को अचीव कर पाओ। 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए जब आना स्टार्ट हो जाता है, फिर मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती। जब 15 तारीख को पैसे खाते में पड़ते हैं कि 1.5 लाख रुपए पड़ गया, वो मोटिवेशन वैसे आना स्टार्ट हो जाती है। फिर आपको किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं हूं, सो मेरे को किसी से भी मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूं, बढ़िया पैसा आ रहा है, तो काम चलता रहेगा। मोटिवेशन वो पैसे के साथ साथ में फ्री में आती रहती है। अब आपको टीम बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रोसेस आपको रखनी पड़ेगी। अब कई लोग हो सकता है यार कि ये सोच लें कि मोटिवेशन किस तरीके से रखी जाती है, मोटिवेशन से क्या हो जाएगा। काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि मोटिवेशन से क्या हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल एक मान लो पर्सन है, ठीक है, उसकी बहुत अच्छी बॉडी है, वो मान लो कि वो बॉडी बिल्डर है, अच्छे तरीके वो बॉडी बिल्डर है, मतलब उसकी अच्छे तरीके की हेल्थ है, सेहत है, जिम वगैरह जाता सब कुछ। बट फॉर एग्जांपल उसने ना 3 दिन तक खाना नहीं खाया। अब आप उससे कंपटीशन लड़ा सकते हो? नहीं लड़ा सकते। सेम आपके पास जितना मर्जी नॉलेज आ जाए, जितनी मर्जी स्किल आ जाए, बट अगर अंदर जुनून नहीं रहेगा तो आप किसी भी पर्सन को जो एक पॉजिटिव फीडबैक देने वाला है या फिर किसी से बात करोगे इफेक्टिव वे में, वो कर नहीं पाओगे जब तक अंदर जान नहीं होगी, अंदर मोटिवेशन नहीं होगी। मोटिवेशन किस तरीके से आ सकती है? आपका कोई ना कोई गोल डिसाइड होना चाहिए, भाई सुपरवाइजर करना है, एएम करना है, मैनेजर करना है, पर मंथ का इतना कमाना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है। सपने लो यार, लेने के लिए सपने हर एक इंसान कमा रहा है। रोडों में जो 50 लाख की गाड़ियां घूम रही है वो भी इंसान है, और हमारे पास अगर आज के टाइम में फॉर एग्जाम्पल कोई भी गाड़ी नहीं है तो हम भी इंसान है। अगर वो ले सकते हैं तो हम भी तो ले सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। अब टीम किस तरीके से बिल्ड होगी, आप अपनी टीम को किस तरीके से बिल्ड कर पाओगे, तो एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले कोई भी एक अननोन पर्सन अगर आपके साथ बातचीत करता है, मतलब आपका बातचीत करने का तरीका एक इफेक्टिव वाला होना चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए उस बातचीत करने में। ठीक है, दूसरा आता है वो पर्सन फिर ट्रेनिंग लगाना स्टार्ट करता है। जैसे वो पर्सन ट्रेनिंग लगाना स्टार्ट करता है तो उसमें उसको एक्साइटमेंट और एक विजन वो उसको दिखना चाहिए। एक्साइटमेंट मतलब जब आप सेशन उसने लगा लिया, वो एक्साइटेड होता है। अब आपने उससे बातचीत की तो उसकी एक्साइटमेंट बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। अब एक्साइटमेंट कैसे बढ़ेगी? आप प्रॉपर ट्रेनिंग लगाओगे, वो पर्सन भी ट्रेनिंग लगा रहा है। अब जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, आप उससे बातचीत करो, जो सेम उसने देखा वो सेम आपने देखा, उसकी भी एनर्जी है, आपकी भी एनर्जी है, वो भी बढ़िया मोटिवेटेड है, आप भी बढ़िया मोटिवेटेड हो। जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हुई उसके साथ बातचीत करो, दोनों की एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन के लिए पर्सन तैयार हो जाएगा। उसके बाद कोई टेस्ट मनी वगैरह भेज सकते हो। जब भी ट्रेनिंग खत्म होती है उसके बाद बातचीत करो, क्योंकि आप भी ट्रेनिंग लगा रहे हो, वो भी ट्रेनिंग लगा रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है जो पावर होगी वो इंक्रीज होगी, वो डाउन नहीं जाएगी। और जैसा ही 3rd डे आता है या 4th डे आता है, जो भी आपका बैच चलता है, फुल बिजनेस प्लान बताओ, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से आपकी टीम बिल्ड होगी, किस तरीके से आपको पैसे आएंगे, किस तरीके से आपकी ग्रोथ होगी। जब ये सारा का सारा चीजें आप बताते हो, सो कोई भी इंसान क्या होता है, सबसे पहले अपना रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करता है कि अगर ठीक है मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर कर रहा हूं तो मेरा कितना लगने वाला है, अब मैं कितना पैसा कमा सकता हूं, इससे मैं कितना प्रॉफिट ले सकता हूं। जैसे होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने आईफोन लेना है, तो मान लो अगर 50,000 रुपए लगा रहे नॉर्मल आईफोन के लिए, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे कि यार रील बड़ी अच्छी तरीके से बन जाएगी, कैमरा की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बन जाएगा, है ना। ऐसा होता है ना, आप कैलकुलेट करते हो, फिर ईएमआई का ऑप्शन देख लेते हो, ये वो जो भी होता है।
फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने गाड़ी लेनी है तो पहले वो रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करता है, कौन सी लूंगे सब कुछ, ठीक है, कि प्रॉफिट मेरे को कितना होने वाला है या बेनिफिट कितना होने वाला है, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आप किसी जॉब में जाते हो तो वहां पे भी कैलकुलेट करते हो कि सैलरी कितने मिलने वाली है, रूम कौन सा लूं, सब कुछ कैलकुलेशन करता है इंसान, फिर जाके उस चीज को डन करता है। सेम बिजनेस है, उसने 2 दिन की ट्रेनिंग लगाई, 3 दिन की ट्रेनिंग लगाई, 1-to-1 मीटिंग करने के बाद अच्छे तरीके से उसको बताओ कि ब्रदर इस तरीके से पैसा बनता है, इस तरीके से अपने लेवल अचीव होते हैं, इस तरीके से आपकी ग्रोथ होगी, इस तरीके से मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। अब जब उस पर्सन को सब कुछ सही लगता है वो आपके साथ क्लोजिंग करने के लिए तैयार होता है। बट प्रोसेस जब पूरी फॉलो करोगे तब, अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग लगवा ली, 3 दिन तक बातें नहीं कर रहे हो, चौथे दिन बातें नहीं कर रहे हो, 5वां दिन हो गया अब आप उसको फोन कर रहे हो, या फिर फॉर एग्जांपल 3 दिन हो गए आपने बढ़िया तरीके से बात की, जब क्लोजिंग का टाइम आया आपने उसको कुछ बताया नहीं, आप अपने काम में बिजी हो गए, तो बीच में अगर गैप डालोगे तो होता ना कि जब आपने केयर करना बंद कर दी उसी टाइम पे आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो बिजनेस है वो डूबना स्टार्ट हो जाता है। अगर ग्रो करना है तो जान लगा के काम करना पड़ेगा। सिंपल सी पॉलिसी बताता हूं, जो सक्सेस होती है वो स्ट्रगल की कोख से जन्म लेती है, तो जितना बढ़िया काम करोगे उतनी ग्रोथ मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते, बट हाँ अगर ज्यादा मेहनत करोगे तो जीरो कभी नहीं रहोगे, 1 नंबर तो जरूर बन ही जाएगा, ठीक है। सो बड़ी अच्छे तरीके से काम करो। बाकी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, नॉलेज अच्छा लगता है तो कर सकते हो, ताकि आप अपने बिजनेस में ग्रो कर पाओ। टिल द टाइम टेक केयर गाइस, थैंक यू।